हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनिंग। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मतलब ये इतना नहीं, ये आप ये नहीं सोचिए कि पूरा पेपर आए या ऐसा कुछ भी मेरा इशू नहीं है। बस ये कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो केमिकल स्ट्रक्चर है, तो केमिकल स्ट्रक्चर लिपिड प्रोटीन का बताएंगे, फ्रूट मोजेक मॉडल इसका बताएंगे, ठीक है, ये आपको करना होगा। दूसरा है सेल सेल इंट्रैक्शन, जो होता है सेल का, इसमें मालिकुलर सेल जंक्शन, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर टाइप एंड फंक्शन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक, जो अंतः प्रदा ईआर जो होता है, अंतः प्रदाभी जालिका की संरचना जो होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी संरचना भी पूछ सकता है आपको, इसके फंक्शन भी पूछ सकता है, इसके केमिकल कंपोजिशन भी पूछ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो गोल्गी काय की संरचना भी पूछेगा, इसमें भी कार पढ़ लोगे, साथ में मतलब इसका स्ट्रक्चर भी आप बनाओगे और साथ में इसके केमिकल कंपोजिशन है वो भी आप अच्छे से कर लें इसका, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ये भी पूछा जाएगा। तो ये इसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इंडोप्लाज्मी के बाद आपको कुछ एक आध चीज़ें और मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन टू द नेशनल बायोलॉजिकल जूलॉजिकल जो है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन जो वगैरह हैं, तो देखो एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है उसमें आपको देखिए क्या है, विभिन्न घटकों तथा कार्यों का वर्णन करना है। प्ररूपी जंतु सेल जो होती है, तो जंतु सेल के बारे में इसमें पूछ सकता है। तो जंतु सेल में क्या क्या होता है, तो जंतु सेल का पूरा आपको इसमें बताना। प्राणी प्ररूप सेल, सेल जिसे कहते हैं, इसके विभिन्न घटकों तथा इसके फंक्शन को बताओगे आप। इसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका जो उसमें पूरे अंतर आप इसको बता देना। इसके बाद माइट्रोकांड्रिया, तो देखो माइट्रोकांड्रिया में ऐसा नहीं कि राइट द स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ माइट्रोकांड्रिया, तो इसमें माइट्रोकांड्रिया की संरचना भी पूछ सकता है, इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, माइट्रोकांड्रिया के कार भी पूछ सकता है। तो आप इसको सबको अच्छे से करेंगे, ओके। इसके बाद आप देखोगे कि स्ट्रक्चर एंड टाइप एंड फंक्शन राइबोसोम, तो राइबोसोम की संरचना, प्रकार एवं तथा कार्यों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपको कुछ स्ट्रक्चर जैसे जैसे होता है साइटोस्केलेटन, या जो कोशिका कंकाल जो होते हैं उसमें माइक्रो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये सब फिलामेंट्स होते हैं, ये भी इसी सेल वाले चैप्टर में आ सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ सकता है कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि राइबोसोम की संरचना के बाद इसमें आरएनए डीएनए भी आप कर लें, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग कर लें आप। फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर टाइप एंड द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, फिर गुणसूत्रों की संरचना, प्रकार, कार्यों का वर्णन, है ना, कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी संरचना। इसमें लैम्ब्रेस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो उन दोनों को भी अच्छे से आप पढ़ लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता थी लघुत्तरी में, कि लैम्ब्रेस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है। फिर उसके बाद डीएनए का वाटसन एवं क्रिप का मॉडल है, तो इसमें डीएनए का मॉडल बना सकते हैं। वाटसन एंड क्रिप न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा जाता है, ये भी डीएनए के फंक्शन पूरे आपको बता सकते हो, ठीक है, ये आप कर लेना। फिर टाइप आप इसमें आरएनए भी इंक्लूड कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसमें आरएनए का भी आप कर लेना, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर अच्छे से कर लें आप इसका। इसके बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद आप क्या है, व्हाट इज अ सेल साइकिल, कोशिका चक्र क्या है, डिस्क्राइब इट्स द फेज एंड द रेगुलेशन। देखिए जो कोशिका चक्र पूरा आपको करना होगा, इसमें कोशिका चक्र जो सेल साइकिल जो होती है, सेल डिवीजन होते हैं, ये पूरे करने होंगे कोशिका चक्र में। साथ ही इसमें डिस्क्राइब करना होगा पूरी की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं, मेटाफेज, टेलोफेज होती है, एनाफेज होती है, ठीक है, जाइगोटीन, पैक्टीन, ये पूरी स्टेजेस बताना पड़ेगा। इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रकार का डिवीजन आपको इसमें अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। सेल साइकिल जो होती है वो पूरी करनी होगी। साथ ही जो इसमें क्या कहलाता है, जितने भी प्रकार के समसूत्री सूत्री जो विभाजन, जैसे मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन में डिफरेंस भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सेल चक्र ऐसा नहीं कि कोशिका चक्र वह क्या है तो ये बस कर दो, कोशिका चक्र क्या कहलाता है, कोशिका चक्र में जो डिवीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर कोशिका चक्र में इसकी जितनी अवस्थाएं होती हैं वो करेंगे आप। अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन जो होता है, माइटोसिस मियो, ये पूरा कर लेंगे, इसका डिफरेंस कर लेंगे। फिर है व्हाट इज अ, इसमें आपको ऐसा भी पूछ, क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाता है, तो इसकी इसी के अंदर आ सकता है, तो आप ये भी कर लेना।
ठीक है। इसके बाद व्हाट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण जो होता है लिंग निर्धारण के बारे में, लिंग के पूरा सेक्स लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंगों के कि मेल फीमेल के बारे में पूरा इसमें डिटेल में आपको बताना, कितने प्रकार के होते हैं, एक्स 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 वाई। इसके बाद होता है जीन बैलेंस थ्योरी, आप कर लेना, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे कि फिर इसके बाद मेंडल के द्विसंकर क्रॉस, मेंडल ला जो मेंडलिज्म जो होता है, मेंडलिज्म क्या है, मेंडल के बारे में मैंने पूरा बताया था, वो पूरा आप कर लेना। मेंडलिज्म क्या कहलाता है, मेंडल का नियम क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में मेंडल ला में मोनोहाइड्रेट बाईहाइड्रेट, ये भी आप मेंडल का नहीं, ऐसा नहीं कि मेंडल ला है तो बस मेंडल ला का, इसमें ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लेना। मेंडल ला, मोनोहाइड्रेट बाई हाइड्रेट पढ़ लेना, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेट पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जो होता है इसमें जीनस जो होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में जो होता है, सेक्स लिंकेज कैरेक्टर एंड द, इसके जो डोज जो होते हैं, कॉम्प्लिकेशन, ये कर लेना आप। इसके बाद आपको आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ द मेंडलिज्म जीन्स एंड इन्वायरमेंट जो होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिडेशन इसी के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्सप्लेन द इनहेरिडेशन ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द मल्टीपल, देखो मनुष्य के रुधिर वर्गों की वंशागति जो होती है, जो पेडिग्री के अकॉर्डिंग आता है। बहुविकल्पी एलील क्या कहलाते हैं, बहुविकल्पी एलील जो होते हैं, मल्टीप्लाई एलील जो रक्त में होते हैं ना, ए बी हैं, जो ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है उसका पूरा डिटेल है। फिर होता है विच आर द सेक्स लिंकेज कैरेक्टर, लिंग सहलंगता के कौन कौन से लक्षण होते हैं, लिंग सहलंगता कितने प्रकार की होती है, ये आपको करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम हाइब्रिडेशन या गुणसूत्री विपतन क्या कहलाता है, गुणसूत्री विपतन में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, गुणसूत्र के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आप ह्यूमन कैरियोटाइप पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद पिडिग्री एनालिसिस भी इसी के अंतर्गत आया। इसके बाद आपको पिडिग्री एनालिसिस या वंशावली निर्धारण जो होता है वो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मानव में व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक डिजीज, जो मनुष्यों में रोगों से आप क्या समझते हैं, जो आनुवांशिक रोग होते हैं उतने पूरे रोगों के बारे में। क्रोमोसोम सिंड्रोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम में जो सिंड्रोम हो जाते हैं जिनके कारण विभिन्न प्रकार के टर्नल होते हैं, क्लीन फिल्ट्रेशन, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ अ वायरस क्या है, वायरस क्या कहलाता है, इसमें बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये पढ़ना है। व्हाट द लाइफ साइकिल ट्रिप्नोसोमा का जीवन चक्र, इसके बीमारियों के बारे में पढ़ोगे। देन इसके बाद बैक्टीरियल विद द सेल डिस्क्राइब द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पूरा बताना होगा। इसमें आपको बैक्टीरिया के जो सेल बॉल वगैरह के बारे में पूरा उसकी बीमारियां जो होती हैं वो बताना है। इसके बाद प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बताना, वो भी एसेक्सुअल यानी जो ह्यूमन में जो इन्फेक्टेड होता है वो करना है। इसके बाद जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो है डिजीज है कोरोना वायरस, इसके प्रिवेंट इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है ये भी आप एक जोड़ लीजिए। पैथोजेनिक मतलब है ये भी एक प्रकार का। इसके बाद जीनोमिक इम्प्रिंट जो होता है वो पढ़ लेना, इन प्रिंटिंग और प्रिंट क्या कहलाता है ये आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इतने जो मैं ये क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इन्हीं को पढ़े, पर मैं एक बार इसलिए वीडियो बना दिया कि इस बार एक बार इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख लें स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए मैंने ये कुछ करेक्शन इनको छांट करके आपके लिए बनाया है, तो अगर आपको इसमें से आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी, इसलिए एक बार आप इसको ज़रूर देखें। थैंक यू।